Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. This is Sabia here. Welcome to the channel. So in this video, my dear aspirants, we are going to discuss about the latest salary of a newly joined RRB clerk. In the last video, we discussed about newly joined RRB PO, and in this one, we are going to discuss about a newly joined clerk. Okay, this new year brings with itself new opportunities for us. This year we need to make wonders. This year we need to turn our dreams into realities, and we have much more to do this year. So this series is going to be a motivational dose for you, which will ignite fires inside you for achieving your dreams. Okay, so let's begin. But before beginning, let me tell you, if you're going to or planning to take textbook yearly pass, where you'll get a whole year subscription for all the mock tests, whether it be प्री एग्जामिनेशंस और मेंस एग्जामिनेशंस, सारे के सारे एग्जामिनेशन का आपको एक बार में वन स्टॉप सोल्यूशन आपको पास मिल जाएगा, जहां पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है आपके लिए. यहाँ पर 399 का ये पास है, लेकिन आपको 360 पे मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड SRK. मैंने आपको हमेशा से स्ट्रैटेजी वीडियोज़ में ये बताया है कि आपको मॉक टेस्ट रेगुलर अटेम्प्ट करने हैं, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन मॉक टेस्ट बिगिन कर देने हैं. तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट की ज़रूरत होती है, एंड इतने कम प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. सो गो फॉर इट. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. ना कमिंग टू द सैलरी स्लिप, ये वाला थोड़ा सा ना ब्लर है, तो थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा आपको. मैं जो बोल रही हूँ ना उसे सुन के आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है. सो दिस सैलरी स्लिप इज ऑफ अ न्यूली ज्वाइंट ऑफिस असिस्टेंट, दैट मीन्स क्लर्क. ही हैज़ ज्वाइंड ऑन 14th Feb, यू कैन सी हियर. एंड ये जो सैलरी स्लिप है मार्च मंथ के लिए है, 24 मार्च को जनरेट की गई है. आप में से कई लोगों का लास्ट वाले सेशन में भी ये डाउट था, और इस सेशन में भी रहेगा कि ये जो इनकी फेब के मंथ की सैलरी है वो कहाँ गई, क्योंकि ये सैलरी स्लिप तो मार्च मंथ की है. तो ये फेब की जो सैलरी है वो इस बार कैलकुलेट होकर ऐड नहीं हो पाई है, वो नेक्स्ट मंथ पे उनको मिल जाएगी. तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है. नाउ ये जो रेट्स हैं ये हमने लास्ट सेशन में जो भी देखे थे वो इस सेशन में भी ये सारे सेम हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं. बेसिक सैलरी इनकी है 19,900. ये बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगा IBPS क्लर्क से. तो इफ़ एनी एस्पायरेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर IBPS क्लर्क, तो ये आप सैलरी को बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, ठीक है. आपकी भी सैलरी आसपास इतनी ही होने वाली है. Now special allowance 3,263, DA 8,049 rupees, HRA 2,167, NPS contribution by employer 2,812 rupees, and this one is cash allowance, which is especially given to cashiers. Okay, so 1,250 rupees. Now the deductions. NPS जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ पर जो था वो एग्जैक्टली यहाँ पर फिर से डिडक्ट किया जाता है उसे, और ये हमारे द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया गया है 2,812, ठीक है. नाउ इनकी कोई भी इनकम टैक्स नहीं कटी, बिकॉज ये उतने स्लैब में नहीं आ पाएंगे. तो इस तरीके से ग्रॉस पे 37,442, और डिडक्शंस के बाद ये हो जाता है 31,800. तो ये बनता है इनका नेट पे. नाउ लास्ट सेशन में आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स PO का भी नहीं कटा हुआ था, और जब मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी डाली थी तो वहाँ पे भी आप में से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वेश्चन मी रिगार्डिंग इनकम टैक्स कि आपका क्यों नहीं कटा है. तो एस्पायरेंट्स हर जगह का अपना अपना तरीका हो सकता है. मेरा जो है ना पूरे साल भर इनकम टैक्स नहीं काटा गया, बट जनवरी, फरवरी एंड मार्च को मिलाकर मेरा लगभग 30,000 रुपीज़ कटा है, ठीक है. वहाँ पे हमको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखानी होती है. अगर हम इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं तो ATC के अंदर डिडक्शंस हो जाते हैं. मेरा डिडक्शन वगैरह के बाद भी 30,000 रुपीज़ कटा है, ठीक है. इफ़ यू आस्क मी तो मैं आपको रीसेंट सैलरी स्लिप भी दिखा सकती हूँ, जहाँ पर मेरी रिड्यूस्ड सैलरी आई है आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स. ओके, सो यहाँ पर उनका नहीं कटा था जो रिसेंटली अभी ज्वाइन किए हैं, लेकिन उनका भी टाइम के बाद कटेगा, ठीक है. नाउ इन एडिशन टू दैट मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनको भी कन्वेंस लगभग 400-500, और न्यूज़पेपर के लिए लगभग 150 और 200 ऐसा कुछ मिलता है अपार्ट फ्रॉम द सैलरी. अगर इन्हें भी डेप्यूटेशन के लिए यहाँ वहाँ भेजा जाएगा तो इनको भी डेप्यूटेशन का अलाउंस मिलता है 500 फॉर 1 डे, एंड ये भी मेडिकल अलाउंस मिलता है फॉर 1 ईयर 2,300 सम. इस तरीके से और भी अलाउंसेस होते हैं सैलरी के अलावा भी. और यहाँ पर सैलरी आपने नेट सैलरी देख ली है, इन हैंड सैलरी है 31,800. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे माय डियर पेरेंट्स. आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस सेशन के रिगार्डिंग भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझसे. स्टे मोटिवेटेड, वर्क फॉर दीज पोस्ट, वर्क फॉर दीज वैकेंसीज, दीज आर गोइंग टू कम वेरी सून. सो stay dedicated, stay consistent. Okay, that was all. This is Sabia signing off. See you in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.